नमस्कार दोस्तों, थिंकिंग इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे कठिनाइयों का सामना करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम सुधीर था। वह धन दौलत में तो संपन्न था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी चिंता और बेचैनी रहती थी। वह अपनी इस चिंता से मुक्त होना चाहता था, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन सुधीर को पता चला कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास वाले जंगल में ठहरे हुए हैं। सुधीर ने सोचा कि बुद्ध से मिलकर उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और अपनी सारी चिंता और बेचैनी को बताते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सुधीर, चिंता और बेचैनी हमारे मन की उपज है। हम चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लें, अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। सुधीर ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसके मन में हमेशा युद्ध और रक्तपात की चिंता रहती थी। एक दिन उसने एक साधु से मिलकर अपनी चिंता बताई। साधु ने उसे एक अनोखा उपाय बताया। साधु ने राजा को कहा कि वह अपने राज्य के सभी नगरों और गांवों में एक संदेश भिजवाए कि जिस व्यक्ति के पास चिंता का कोई कारण नहीं है, वह राजा के पास आकर उससे मिले। राजा ने वैसा ही किया। बहुत से लोग आए, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ चिंता थी। अंत में एक गरीब व्यक्ति आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कोई चिंता नहीं है? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे पास को भी नहीं है, इसलिए मुझे चिंता का कोई कारण भी नहीं है। राजा ने समझा कि चिंता का कारण हमारे पास जो है उस पर हमारा ध्यान होता है। अगर हम अपना ध्यान उन चीजों से हटा लें और अपने मन को साधना में लगाएं तो चिंता स्वतः ही दूर हो जाएगी। बुद्ध की बात सुनकर सुधीर को समझ में आ गया कि उसकी चिंता का कारण उसकी धन दौलत और सांसारिक इच्छाएं हैं। उसने अपने जीवन में सरलता और साधना का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया और स्वयं साधना में लीन हो गया। धीरे धीरे सुधीर का मन शांत हो गया और उसे सच्ची खुशी की अनुभूति हुई। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे मन की शांति और सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। यदि हम अपने मन को साधना और सरलता के मार्ग पर चलाएं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।